आपने कभी वंडर करा है कि जब आयरन वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो Fe3O4 क्यों बनाता है? आयरन इज या तो फेरस या फेरिक। फेरस की वैलेंसी होती है 2+ एंड फेरिक की वैलेंसी होती है 3+। तो या तो ऑक्सीजन साथ कंबाइन करने के बाद या तो हमारे पास बनेगा FeO या हमारे पास बनेगा Fe2O3। बट देन व्हाई Fe3O4 ओवर हियर? बेसिकली क्या है, हम यहाँ पे आयरन स्पेसिफाई कर रहे हैं। हम ये नहीं बता रहे कि हमारे पास फेरिक है या फेरस है। अगर हम स्पेसिफाई करते दैट वी हैव फेरस, देन हम 2+ वाले पार्ट से जाते हैं बिकॉज फेरस की वैलेंसी है 2+ एंड वो FeO बनाता। अगर हम स्पेसिफाई करते फेरिक तो हम 3+ वाले पार्ट से जाते और वो Fe2O3 बनाता। बट हम ये दोनों में से कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रहे, हम बस स्पेसिफाई कर रहे हैं आयरन। FeC, we are only specifying that we have iron. Now iron will have a mix of ferrous and ferric. Iron will have a mix of ferrous and ferric. तो जब फेरस कंबाइन करता है तब तो ये FeO फॉर्म करता है, और फेरिक जब कंबाइन करता है तो Fe2O3 फॉर्म होता है। एंड जब हमारे पास दोनों है तो हम इन दोनों कंपाउंड्स को एक साथ कंबाइन करके लिखते हैं, तो इससे हमें Fe3O4 मिल जाता है। बेसिकली इन नॉर्मल आयरन वी आर कंसिडरिंग दैट वी हैव सम अमाउंट्स ऑफ फेरस, सम अमाउंट्स ऑफ फेरिक, तो इनसे अलग अलग कंपाउंड बन रहे हैं FeO एंड Fe2O3। एंड जब आप इन्हें कंबाइन करके लिखो, बिकॉज अगर आप इनके कंबाइन करके लिखो कि कितने आपके पास आयरन के एक्चुअली एटम्स हैं एंड कितने ऑक्सीजन के हैं, तो आपके पास Fe3O4 बनता है। तो जब आपका आयरन रिएक्ट करता है तो FeO और Fe2O3 बनता है, एंड जब आप इन्हें कंबाइन करके लिखते हो तो आपको Fe3O4 मिलता है। तो इसलिए जब हम ये रिएक्शन पढ़ते हैं, हमें ये तो हम याद कर लेते हैं कि Fe3O4 बनता है, बट हम ये जानते ही नहीं है कि Fe3O4 क्यों बनता है। बिकॉज FeO एंड Fe2O3 को हम जब कंबाइन करके लिखते हैं तो हम Fe3O4 पे पहुंचते हैं। ठीक है, आई होप यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट एंड लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वन।